कि एक हो जाओगे तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो ये भारतीय मुसलमानों के लिए बना रहा हूँ, इंडियन मुस्लिम जो है उनके लिए, स्पेशल उनके लिए है। तो जो इंडियन मुस्लिम है वो जरूर इस वीडियो को देखे। जिस तरह का राजनीतिक माहौल पूरे भारत में चल रहा है, जिस तरह से वोटिंग हो रहा है और जिस तरह से आपको इस्तेमाल किया जाता है और जिस तरह से आप इस्तेमाल हो रहे हैं, इस शेर के साथ इसकी शुरुआत करते हैं कि न मानोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न मानोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो इस शेर के साथ इस वीडियो को शुरू करने का मकसद आप समझ गए होंगे कि आप जिस तरह से फिरके में बटे हुए हैं और जिस तरह से अपने आप को डिवाइड करके रखे हुए हैं, कोई बोलता है हम बीजेपी को वोट देंगे, कोई बोलता है हम AIMIM को वोट देंगे, कोई बोलता है हम RJD को देंगे, कोई बोलता है जदयू को देंगे, कोई बोलता है कांग्रेस को देंगे, कोई बोलता है सपा को देंगे, कोई बोलता है बसपा को देंगे। आप एकदम इस तरह से बिखरे पड़े हुए हो, इस तरह से उलझे पड़े हुए हो कि आपको पता ही नहीं कि वोट किसको देना है। इस तरह से आप डिवाइड हो चुके हो। सभी पार्टियों ने आपको अपने लिए इस्तेमाल किया सिर्फ। अब ये बात कह लूं तो आपको बुरा लगेगा, बुरा भी लगेगा तो चलेगा। बुरा लगेगा इसलिए कि ये कह ले कि सब पार्टियों ने थोड़े थोड़े वर्कर्स के तौर पे आपको रखे हुए दरी बिछाने के लिए, और दरी बिछाने का आप काम कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, BSP को वोट मत दीजिए, कांग्रेस को वोट मत दीजिए, इसको वोट मत दीजिए, उसको, जिसको वोट देना उसको दीजिए। बट जो कैंडिडेट आप किधर वोट देने के लिए आप जिसको जा रहे हैं, जिस भी कैंडिडेट को, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके गांव के जो लोग हैं, आप सब लोग मिलकर के एक मशवरा करें कि हमें किसे वोट देना चाहिए। गांव से एक लोग को चुने और इसी तरह सारे गांव में जितने मुस्लिम है 10%, 5%, 15%, तो ऑलमोस्ट 20% जो भी मुस्लिम है वो सब लोग अपने गांव से एक एक लोग को चुने। वो सब लोग मिल करके जा करके जिला लेवल पे सब लोग गांव से लोग बैठक करें और किसी एक बंदे को वोट देने की कोशिश करें। उसमें क्या है, आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो इससे ये समझ में आएगा कि हाँ, अगर मुस्लिम चाहे तो किसी का भी पासा पलट सकता है। आप इतना बिखर चुके हो, इतना मतलब डिवाइड हो चुके हो और इस तरह से फिरका बंदी में बटे हुए हो कि अल्लामा इकबाल का वो शेर के फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीख कुरान होकर। यही हो रहा है, आप लोग में इत्तेहाद है ही नहीं और यही वजह है कि सब पार्टी अपने अपने तौर पे अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने मफाद के लिए आपको इस्तेमाल कर रही है और आप इस्तेमाल हो रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं है। हर एक गांव से या हर एक पंचायत से सब लोग मिलकर के पहले आपस में मीटिंग कीजिए, फिर उसमें से एक दो आदमी को सिलेक्ट कीजिए, फिर वो जा करके जिला लेवल पे या लोकसभा लेवल पे सब लोग मिल करके बात करें कि हाँ, हमें किसे वोट देना चाहिए। तो इससे क्या है, आपके वोट का परसेंटेज आएगा कि हाँ भाई, हम 1 लाख मुस्लिम है, 90,000 मुस्लिम का वोट गया है बीजेपी को, मतलब बीजेपी फिर आपको वैल्यू देना चालू करेगी, वो दरी बिछाने वाला नहीं समझेगी। और आपने जिस पार्टियों से भी मोहब्बत की है, मोहब्बत की आखिरी इंतहा है जलालत तक, और आपने उस हद तक की मोहब्बत की है, लेकिन आपको बदले में क्या मिला है? क्या मिला है? आपके सामने है ना, हिना शाह को देख लीजिए, बिहार से RJD को RJD बनाने डॉक्टर शहाबुद्दीन का कितना बड़ा हाथ था, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों ने बहुत कुछ किया और आप लोग को चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल करके आपको फेंक दिया गया, क्योंकि आपकी औकात पता है ना उनको कि आप एक जगह रहने वाले हो नहीं, किसी एक पार्टी को वोट करने वाले हो नहीं। अब RJD समझती है आपको बंधुआ मजदूर, कांग्रेस समझती है आपको बंधुआ मजदूर, और आप बने हुए हो। डजंट मैटर आप किसको वोट कर रहे हैं, लेकिन वोट करते समय ये ज़हन में हमेशा रखें कि ज्यादा वोट किसको जा रहा है। वो सब लोग मिलकर के डिसाइड करो, कैंडिडेट वो हार रहा हो, जीत रहा हो, डजंट मैटर। आप अपना वोट जब पूरा उसको देंगे या 80% वोट भी उस तक पहुंचेगा, ये समझ में आएगा कि हाँ, ये एक समीकरण है जो कभी भी बदल सकता है। तो फिर आपकी तरफ विशेष ध्यान जाएगा। आप अपने आप को विशेष समझ ही नहीं रहे, स्पेशल समझ ही नहीं रहे, और इसका फायदा सभी पार्टियां उठा रही हैं। अभी जरूरत है हम लोग को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम करने की। हम लोग को जरूरत है कि अभी तो 3 चरण का चुनाव हो चुका है। अब्दुल कादिर स्पीक पे मैंने लगातार वीडियोस बनाए डाले कि हाँ, किस तरह से आप कैंडिडेट चुने। तो कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो बीजेपी का हो या आपके आइडियोलॉजी से नहीं मिलता जुलता पार्टी हो, उससे डजंट मैटर, आप कैंडिडेट चुने, पार्टी नहीं चुने। कैंडिडेट अगर पढ़ा लिखा है, अच्छा है, बेहतर है, तो आप उसको चुनो ना, किसी भी पार्टी का हो। पार्टी से क्या करना है, पार्टी थोड़े ना आपके घर तक आएगी, वो आदमी आएगा, उस बंदे का पर्सनल नेचर क्या है उसको देखो और उस हिसाब से आप वोट करो कि वो आपके लिए क्या कर सकता है, उसको देखो, उससे आप सवाल करो, क्या आपके सवाल का वो सही सही जवाब दे पा रहा है। अगर दे पा रहा है तो उसको वोट करो। मैंने शुरू में बोला था ना कि न मानोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों,
तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। तो आखिरी शेर ये सुन लीजिए, वीडियो को खत्म करते करते, कि एक हो जाओगे तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।